Hallelujah. हालेलुया। God never dies. परमेश्वर कभी मरते नहीं हैं And God the Father never died. और पिता परमेश्वर कभी मरे भी नहीं, But Son Jesus Christ, लेकिन पुत्र प्रभु यीशु मसीह He died for us on the cross. वे हमारे लिए क्रूस पर मर गए And He rose again on the third day. और 3 दिनों के बाद वो मुर्दों में से जी उठे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when He rose again, तो जब वे जी उठे what is the benefit we have? तो हमें उससे क्या लाभ है? What is the benefit we have? हमें उससे क्या लाभ है? 3 things we will note today. आज हम 3 बातों को देखेंगे। The first thing, पहली बात, through the resurrection of Jesus Christ, परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा that we get, जो हमें मिला है, that is victory over death and sin. मृत्यु और पाप के ऊपर जय। How did we get it? हम इसको कैसे पाते हैं? It is through the resurrection of Jesus Christ. ये परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा है। Through the death of Jesus Christ, resurrection of ये Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा Yes, है। this is first time. This is first time. ये मेरा फर्स्ट टाइम है। Alva is translating in the church. मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ Usually, you have seen that I'm translating for people. और आपने अक्सर देखा होगा कि पास्टर जी लोगों के लिए या परमेश्वर के दासों के लिए ट्रांसलेशन करते हैं। And you might have seen Alva speaking in English. और आपने देखा होगा कि मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, But today, लेकिन आज I'm speaking in English. पापा इंग्लिश में बोल रहे हैं And Alva is translating for me. और मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So we thank the Lord for this good time. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। Many a time, और कई बार some people have asked me, और कई लोगों ने मुझे पूछा why don't you preach in English? कि आप अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं You करते? preach in English आप अंग्रेजी में प्रचार and करें let your children translate for you. और अपने बच्चों को अनुवाद करने दें, So that there are many people क्योंकि बहुत लोग हैं who do not know Punjabi or Hindi. जिन्हें हिंदी और पंजाबी नहीं आती They can understand only English. और वह सिर्फ इंग्लिश को अंग्रेजी को समझ सकते So हैं। the messages that you have, तो जो मैसेज जो प्रचार आप करते हैं it can reach to them वो also. उनके तक भी पहुंच सके। So praise God. और परमेश्वर के नाम की स्तुति I'm हो preaching today in English कि आज मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ so that my brother in Christ can understand ताकि हमारे जो परमेश्वर में भाई हैं वो इन बातों को समझ सकें what we are preaching from the word. कि हम क्या परमेश्वर के कलाम में से समझा रहे हैं या सीख रहे हैं। So what do we get from the resurrection of Lord Jesus Christ? तो हम क्या प्राप्त करते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में? The first thing we get, पहली बात it is victory over death and sin. वो है मृत्यु और पाप के ऊपर जय। When we read 1 Corinthians chapter 15, जब हम पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय 1 Corinthians chapter 15, जब हम पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय खोलते हैं, verses 54 and 55. उसका 54 और 55 वचन पढ़ते हैं। 54 and 55. पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसका 54 और 55 वचन। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What did we read here? हमने यहाँ से क्या पढ़ा है? Okay, once again we will read here. आइए एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। I'll read in English and Alba will read in Hindi. पास्टर जी इंग्लिश में पढ़ेंगे और मैं हिंदी में पढ़ूंगी। Okay, verse number 54. आइए वचन 54 को पढ़ें। But when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about the saying that it is written, that is swallowed up in victory. और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। That death is swallowed up in victory. जय ने मृत्यु को निगल लिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What is written over here? यहाँ पर क्या लिखा है? The death is swallowed. कि जो मृत्यु थी उसको जय ने निगल लिया। The death is swallowed जो मृत्यु थी उसको निगल लिया गया by the victory. जय के द्वारा,
by the victory. जय के द्वारा। The victory is और वो जय क्या the है? resurrection of Jesus वो Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। Hallelujah. हालेलुया। It is the resurrection of Jesus वो Christ. प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। The imperishable body. वो अमरता की अमर शरीर को The पहन लेना। imperishable body. वो नाशवान शरीर को The पहन लेना। eternal body. वो अनंत जीवन को ले लेना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So this is how it is written in the word. तो ऐसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है That death is swallowed कि मृत्यु को निगल लिया गया in the victory. जय के द्वारा। And then furthermore, और आगे जाके लिखा है in verse 55, वचन 55 में it says, वो कहती है, "O death, where is your sting? हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही? O death, where is your sting?" हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? So the power of death and sin, तो जो मृत्यु की शक्ति है, the power of death and sin, जो मृत्यु और पाप की शक्ति है, it is broken. वो तोड़ दी गई, It is swallowed. वो निगल ली गई, It is finished. वो खत्म कर दी गई। Once the death was reigning over the people, और जब वो मृत्यु लोगों के ऊपर राज्य कर रही थी, but now लेकिन अब through the resurrection of Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा the death and sin is, वो मृत्यु और पाप it is stopped. वो खत्म कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, It is broken. उसको तोड़ दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Did you get the first thing? आपको पहली बात समझ लगी? Did you get the first thing? आपको पहली बात समझ लगी? What is the first thing? क्या लिखा, क्या कहती है पहली बात? Victory over death and sin. मृत्यु और पाप के ऊपर जय। Once एक बार we all were under the power of death. हम सब मृत्यु के राज्य के नीचे थे। We all were under the power of the sin. हम पाप के अधिकार के नीचे थे। But in Romans, लेकिन रोमियो में the word of God says, परमेश्वर का कलाम कहता है through Jesus Christ, कि यीशु मसीह के द्वारा, through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा we have overcome. हमने उस मृत्यु को We have overcome. हमने उस मृत्यु को जय में बदल दिया है। Hallelujah. हालेलुया। We have overcome the sin and death. हम मृत्यु और पाप को जय के द्वारा जय पा चुके हैं। जय पा चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The second thing, और दूसरी बात, forgiveness. माफ करना, Forgiveness of sin हमारे पापों की माफी through the resurrection of Jesus Christ. परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा, Through the resurrection of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा we get the justification. हमें वो माफी मिलती है, वो जस्टिफिकेशन मिलती है, We get the justification. न्याय. हमें वो न्याय प्राप्त होता है। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? Through the resurrection. परमेश्वर के पुनरुत्थान The के resurrection द्वारा, of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। Bible says we all are sinner. कलाम कहता है कि हम सब ने पाप किया और हम सब पापी हैं। We all are हम sinner सब पापी हैं and we are fallen short of the glory of और God. हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। We all have sinned हम सब ने पाप किया, and therefore we all need forgiveness of sin. इसलिए हम सबको अपने पापों की माफी चाहिए। But how can we get forgiveness of sin? लेकिन हम इस माफी को कैसे ले सकते हैं? How can we get forgiveness of sin? हम इस माफी को कैसे पा सकते हैं? It's not by our own deeds. ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, It's not by our own good works. ये हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं। We cannot pay the penalty for it. हम इसकी जो भी डेप्थ है, जो भी इसका दाम है, उसको चुका नहीं सकते। But Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह, He has paid the debt of it. उसने हमारा दाम क्रूस के ऊपर दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। He has given His life उसने अपनी जिंदगी को हमारे लिए दे and then दिया He has taken back His life. और फिर अपनी जिंदगी को ले लिया। He has gone to the tomb उसने वो कब्र में गया and then He has come out of the tomb. और फिर कब्र से बाहर निकल He आया। has overcome the death and sin. उसने कब्र और मृत्यु को और पाप को पराजय कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So resurrection is legally declaration और जो पुनरुत्थान है वो हमारा एक घोषणा है that the debt for our sin is fully paid. कि हमारे पापों के दाम को एकदम से पूरी तरह से भर दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। I want to repeat it again. मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ Debt for our sin कि हमारे पापों के दाम को fully paid.
कंप्लीटली पूरी पूरी रीति रीति से भर से दिया गया है। दाम चुका दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। And we have received और हमने प्राप्त किया forgiveness of sin. माफी उन पापों से। Hallelujah. हालेलुया। Who did it? किसने किया ये सब Who कुछ? did it? किसने किया ये सब कुछ? This is through the resurrection of Jesus ये Christ. परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा हुआ This है। is through the death of Jesus ये Christ. परमेश्वर की मृत्यु के द्वारा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। The third thing that we understand, तीसरी बात जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ what we get from the resurrection of Jesus कि हम Christ. पुनरुत्थान से क्या पाते हैं। It is the guarantee of eternal life. वो हमारे अनंत जीवन की एक आशा को जो हमें दिया गया है। It is a guarantee of eternal life. वो हमारे अनंत जीवन की एक आशा को दिया गया है। John chapter 11 verse 25 and 26. यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन कहता है, Let's read it. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? Amen. Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It's very clear. ये बहुत ही ज्यादा साफ है Jesus said to her, कि परमेश्वर ने उससे कहा I am the resurrection कि मैं पुनरुत्थान हूँ and the life. और जीवन मैं ही हूँ। He who believes in me जो कोई मुझ पर विश्वास करता है will live even if he dies. वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, And everyone who lives और जो कोई जीवित है and believes in me और मुझ पर विश्वास करता will है never die. वह अनंत काल Do तक you ना believe मरेगा। this? क्या तू इस बात पर विश्वास Do करती you है? believe this? क्या तू इस बात पर विश्वास That करती whoever है believes in me कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा will never die वह कभी ना मरेगा, but will have eternal life. लेकिन उसके पास अनंत काल का जीवन होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we get the guarantee, तो हमें एक आशा दी जाती है the guarantee of eternal life. उस अनंत काल के जीवन के लिए। How do we get this guarantee? और हम इस आशा को कैसे पाते हैं? This is through the resurrection of Jesus ये Christ. परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा है। This is through the resurrection of Jesus ये Christ, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा the है, one who died on the cross, जिसने जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, the one who went to the tomb, जो हमारे लिए कब्र में चले गया, and the one who came out from the tomb on the third day, और जो तीसरे दिन हमारे लिए उस कब्र में से बाहर the निकल one आया। who rose again on the third day. वो जिसने मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन वो हमारे लिए जी उठा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He is saying to us, वह हमें कहता He है, is giving us the promise. वह हमसे एक वायदा करता He is है, giving us the guarantee. वो हमें एक आशा देता है। What is the promise? और वो आशा वो वाचा क्या है? What is that guarantee? वो आशा क्या है? The guarantee is, वो आशा ये if you है believe in कि me, यदि आप मुझ पर विश्वास if you करते हो, believe in कि me, यदि तुम मुझ पर विश्वास if you करते trust हो, in me, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते you हो, will have eternal तो life. तुम अनंत काल के जीवन को You प्राप्त will have करोगे। eternal तुम life. अनंत काल के जीवन को प्राप्त You will have करोगे। eternal तुम life. अनंत काल के जीवन को पाओगे। See, Jesus said, देखिए यीशु ने कहा you will not die, कि तुम कभी मरोगे नहीं, but if even you die, और यदि तुम मर भी जाओ still you will live. तो फिर भी तुम जियोगे। How could it happen? ये कैसे हो सकता है? How it will ये happen? सब कुछ कैसे होगा? Because Jesus knew क्योंकि परमेश्वर जानते थे that one day कि एक दिन he will be given into the hands of the Pharisee, कि वो एक दिन फरीसियों के हाथ में दिए जाएंगे, to the high priest, और उस महाशासक के हाथ में दिए जाएंगे, to the Gentiles, उन अन्य जातियों के हाथ में दिए and जाएंगे, he would be hanged on the और cross. क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। And one day, और एक दिन when he will be on the cross, जब वे क्रूस पर होंगे, he will give his life वे हमारे लिए अपने जीवन को दे देंगे, and then rose again on the third day. और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। He was very much assured of it. वह ये बहुत ज्यादा साफ थे, वो बहुत ज्यादा श्योर आश्वस्त थे, थे. He was very much assured of it. वो बहुत ज्यादा आश्वस्त थे। Hallelujah. हालेलुया। He knew what he is saying. उन्हें पता था कि वे क्या बोल रहे And he हैं, knew what he is going to do. और उन्हें पता था कि वे क्या करने जा रहे He हैं। knew what will happen with him. उन्हें पता था कि उनके साथ आगे जाकर क्या होगा, And he knew what he will do with the sin and death. और उन्हें पता था कि वह मृत्यु और पाप के साथ आगे जाकर क्या करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, इसलिए he is promising his follower,
वो अपने चेलों को ये आशा देते हैं, ये He's वाचा promising बांधते to हैं। Martha and Mary. वो मार्था और मरियम को ये वाचा देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What he's promising? क्या वाचा देते हैं? He says, whoever believe in कि me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता he will है have eternal वो life. कभी नहीं मरेगा, बल्कि Hallelujah. अनंत काल का जीवन पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। First Thessalonians पहला थिस्सलुनीकिया chapter 4 उसका चौथा अध्याय verse 16 and 17. 16वीं वचन और 17वीं वचन It says, यूं कहती है those who have died in Christ, कि जो परमेश्वर में मर गए they हैं are not dead, वे मरे नहीं हैं, but they are sleeping. लेकिन वो तो सो रहे हैं। They are sleeping. वो तो सो रहे They हैं। are not dead, वे मरे नहीं हैं, but they are sleeping. लेकिन वो तो सो रहे हैं। And when the trumpet will be blown, और जब तूरी फूकी जाएगी and the Messiah will come, और जब मसीहा आएंगे and all who have died in Christ, और जितने परमेश्वर में मर गए हैं they all shall rise वो again. फिर से पुनरुत्थान हो जाएंगे। They shall all rise वो फिर से again. पुनरुत्थान हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus has the power. परमेश्वर के पास वो अधिकार और शक्ति Jesus है। has the power. वो यीशु मसीह के पास वो अधिकार और What शक्ति is the है। power? वो अधिकार और He शक्ति said, क्या I है? am the resurrection मैं ही पुनरुत्थान and हूँ I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? When Jesus went on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर चले and गए he gave his life into the hands of the Father, और उन्होंने परम पिता के हाथों में अपनी जिंदगी को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया। what happened? क्या हुआ? There was storm, वहाँ पर एक तूफान आ गया, there was darkness, वहाँ पर अंधेरा छा गया, and there was earthquake. वहाँ पर भूकंप आ गया। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible और says, कलाम कहता है, बाइबल कहती the है curtain in the temple was torn from top to कि bottom. जो पर्दा मंदिर में लगा था, वो आराधनालय में लगा था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। Hallelujah. हालेलुया। And the tombs were open. और कब्रें खुल गई। Hallelujah. हालेलुया। And the tombs were और open. कब्रें खुल गई। And those who were dead, they were risen again. और जो मृत्यु के कब्जे में थे, जो मरे हुए थे, वो फिर से पुनरुत्थान हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You know what happened again on the second time? और आपको पता है दूसरी बार क्या हुआ? When Jesus was in the tomb जब यीशु मसीह कब्र में थे and he had a victory over the death, और उन्होंने मृत्यु के ऊपर जय को and पाए he rose again on the third day, और उनका पुनरुत्थान हुआ, and when his tomb was opened, और जब उनकी कब्र खुली there were other tombs that were also opened. तो उनके साथ जो कब्रें थी वो भी खुल गईं। And when Jesus was rose again, और जब परमेश्वर जी उठे then the many other also rose again. तो कई उनके साथ जी उठे। Hallelujah. हालेलुया। Now it is a third time, तो जब तीसरी बार है and it is for me and you. तो वो हमारे लिए है, It is for me and you. वो मेरे और आपके लिए है When Messiah will come कि जब back, मसीह आएगा, when he will come to take up his bride, जब वो अपनी दुल्हन को वापस लेने आएगा, when he will come back to take up his church, जब वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा, then once again एक बार फिर there से will be trumpet that will be blown, तूरी फूकी जाएगी and all who are dead, और जितने मृत्यु के कब्जे में हैं they all will rise वो again. फिर से जी उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And me and you, और मैं और आप those who are alive, जो भी जीवित हैं, we haven't tasted death. जिन्होंने अभी मृत्यु के स्वाद को नहीं If चखा, we are alive at the time of Christ coming, और अगर हम परमेश्वर की आमद तक भी जीवित रहें then our bodies will also be transformed. तो हमारे जो शरीर है वो भी तब्दील हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Me and you will have the resurrected bodies. और हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के शरीर को पालेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We all will have the heavenly bodies. हम सब उस स्वर्गीय देह को पालेंगे। When we read 1 Corinthians chapter 15 verse 50, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ते हैं it says flesh and blood cannot enter the kingdom of God. तो वो कहता है कि शरीर और खून, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में कि मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। Amen. Hallelujah. आमेन।
Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। In the same chapter, इसी अध्याय में when you read 1 Corinthians chapter 15, जब आप 15वें अध्याय को पढ़ते हैं it is written that there is a earthly body कि यहाँ पर लिखा है कि एक हमारी देह है जो धरती पर है and there is a heavenly body. और एक स्वर्गीय देह है। There is a earthly body एक शारीरिक देह है that we have today with us, जो हमारे पास आज है, which is of blood and flesh. जो कि मांस और लहू से बनी हुई है। But this body cannot enter into heaven. लेकिन ये देह परमेश्वर के राज्य में वास नहीं कर सकती। Then which body will go into heaven? तो फिर कौन सी देह परमेश्वर के राज्य में वास The करेगी? resurrected body वो पुनरुत्थान की देह, and the transformed body. वो तब्दील की हुई देह। Hallelujah. हालेलुया। We will go to heaven हम स्वर्ग में जाएंगे with the resurrected body. उस पुनरुत्थान की हुई And- देह के साथ। And if we are alive at the coming of Messiah, और अगर हम परमेश्वर के आमद तक जीवित रहें then we will go with the transformed body. तो हम उस तब्दील की हुई देह के साथ परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So the resurrection of Jesus Christ, तो परमेश्वर का पुनरुत्थान what does it give us? वो हमें क्या देता है? 3 things. 3 बातें। How many? How many things? कितनी बातें? Of course, there are many other blessings, कदापि यहाँ पर बहुत सारी आशीषें हैं, but 3 things I have told you today. लेकिन मैंने आज आपको 3 बातें बताई The हैं। first thing, पहली बात, victory over death and sin. मृत्यु और पाप के ऊपर जय। The second thing, दूसरी बात, forgiveness of sin. पापों की माफी। And the third thing, और तीसरी बात, guarantee of eternal life. अनंत जीवन की आशा। Hallelujah. हालेलुया। On this resurrection day of our Lord Jesus Christ, और आज परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन do we have victory over sin and death? क्या हमारे पास मृत्यु और पाप के ऊपर जय है? Are you still fighting against your sin? क्या आप अभी भी अपने पापों से एक लड़ाई को लड़ रहे हैं? Are you still praying that who will deliver me from this death and sin? कि क्या आप आज भी ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि कौन आपको इन पापों से छुड़ाएगा? Stop praying this, इस प्रार्थना को रोक but दीजिए। rather pray like Paul. लेकिन पौलुस के जैसे ये प्रार्थना कीजिए। Oh death, हे मृत्यु, oh death, हे मृत्यु, where is your sting? तेरा डंक कहाँ है? Because death is swallowed up in victory. क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। Hallelujah. हालेलुया। And say like David, और दाऊद के समान कहें I will not die, कि मैं कभी मरूंगा नहीं, but I will proclaim his good works in my life. लेकिन मैं अपने जीवन में परमेश्वर के उस आश्चर्य कामों की घोषणा करूंगा, उसका Amen. वर्णन करूंगा। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Know this truth, इस सच को जान लें that you don't need to pay any penalty or any debt for your sin. कि आपको अपने पापों के लिए कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है, Because Jesus has paid the debt for your sin. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों का दाम पहले से ही चुका दिया है। And you are legally justified before God the Father. और आप परमेश्वर के सामने खरे हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। And know that और ये जान लो because Jesus has victory over the death and sin, कि क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर और पाप के ऊपर जय को पाया है, He has said, तो उसने कहा I am the resurrection, कि मैं I पुनरुत्थान am the life. और जीवन हूँ। Whosoever जो कोई मुझ पर विश्वास believe करे, in me जो कोई मुझ पर विश्वास करे, will have eternal वो life. अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। So don't worry about what you will do when Messiah will come. इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो आप क्या करेंगे। Don't worry about what will happen after that. इस बात की चिंता ना करें कि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होगा, Because you are given the guarantee of eternal life. क्योंकि आपको एक अनंत काल के जीवन की आशा दी गई है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Come, let us raise our hand, close our eyes, and thank the Lord for the benefits or the blessing of the resurrection of our Lord Jesus Christ. आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे Let's उन all- लाभों के लिए, उन चीजों के लिए, Yes. उन बातों के लिए जो हमें पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त हुई है। Yes, Lord. आइए We पर- thank you, we thank you, we thank you.